आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। आज से 2 दिन तक बैंक हड़ताल, सोमवार तक रहेंगे बैंक बंद। 2017 नवंबर से बैंक नौकरों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। केंद्र और बैंक बोर्ड को इसकी जानकारी दी गई है, फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ। वेतन और पेंशन बढ़ाने, नई पेंशन योजना को रद्द करने, डीए हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ड्यूटी जैसे कुल 12 मांगों को लेकर ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने 2 दिन बैंक बंद करके हड़ताल करने का फैसला लिया है, जिसके चलते आज और कल बैंक बंद रहेंगे। परसों रविवार है, तो इस तरह कुल 3 दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों को जरूर तकलीफ होगी। देश और संविधान खतरे में है, सिद्धरामैया। आज चिकमंगलूर जिले दरकेरी तालुके में हजरत सैयद सलाउद्दीन शाह कादरी दरगाह के उर्स के मौके पर यहां पहुंचे कांग्रेस नायक सिद्धरामैया ने कहा कि आज देश और देश का संविधान दोनों खतरे में है। देश से प्यार करने वाले, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इसको जागने की जरूरत है। देश और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। यहाँ धर्म और जाति का कोई भेद नहीं है। सीए, एनआरसी, एनपीआर कानून के तहत मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को आतंकित कर रही है, कहा सिद्धरामैया ने। पीई टीचर्स ने स्टूडेंट्स को दिया लाखों का धोखा। ये घटना यादगिरी के जिला हुंसगी तालुके के हगरट्टी ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि यहाँ के हाई स्कूल में पीई टीचर्स के ओहदे पर काम करने वाले एमबी देसाई नामक टीचर ने ऑल कर्नाटका टूर जाने की बात कहकर हर एक स्टूडेंट से 3000 रुपए लिए थे। करीब 65 स्टूडेंट ने इनके हाथ में रुपए दिए थे, मगर क्या हुआ पता नहीं। टूर हुआ ना ही इन्होंने स्टूडेंट्स को रुपए वापस दिए। ये स्कूल से गायब हैं। शिक्षा विभाग भी खामोश है। आखिर देसाई सर स्कूल क्यों नहीं आ रहे, सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट। सबको मंत्री स्थान दिया जाए, रमेश जारकिहोली। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कल से सीएम येडियुरप्पा दिल्ली में बैठे हैं। अभी तक इजाजत नहीं मिली। पल पल बयानों का बाजार गर्म है। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए गोकाक विधायक और साझा सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले रमेश जारकिहोली ने कहा कि मैं एक ही हीरो नहीं हूँ, पूरे 17 लोग हीरो हैं। हारने जीतने की कोई बात नहीं, सभी को मंत्री पद देना होगा। डीसीएम पद के सवाल पर कहा कि मुझे कोई भी विभाग मिले खुशी खुशी निभाऊंगा। डीसीएम बनाएंगे तो इनकार नहीं करूंगा, कहा रमेश जारकिहोली ने। गदग के मर्चेंट लिबरल कोऑपरेटिव बैंक में अव्यवहार, सरकार ने दिया जांच का आदेश। पिछले दिनों बेंगलुरु में राघवेंद्र बैंक दिवाला हुआ था, जिसके कारण कई ग्राहकों का रुपया डूब गया था। अब गदग में मौजूदा मर्चेंट लिबरल बैंक में अव्यवहार के आरोप लगते हुए ग्राहकों ने शिकायत दर्ज की है, जिसके कारण सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस अव्यवहार में बैंक के प्रेसिडेंट, डायरेक्टर और जनरल मैनेजर शामिल हैं। अब इस बैंक के ग्राहकों को अपने रुपयों की चिंता सता रही है। बाढ़ के 6 महीने बाद भी नहीं मिला परिहार। 6 महीने पहले बाढ़ के कारण बेलगाम जिले के कई ग्राम पानी के नजर हो गए थे, जिसके कारण कई लोगों ने घर फसलों को खो दिया था। गोकाक तालुके के बेरनगड्डे ग्राम में जहां सरकार ने प्रभावित करीब 160 लोगों को 10,000 के हिसाब से परिहार की रूप में चेक दिए थे, मगर 6 महीने के बाद भी अब तक ये चेक कैश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि बैंक में अब तक रुपए जमा नहीं हुए। क्या सरकार ने दिखावे के लिए चेक बांटने का नाटक किया था? अब सरकार पर कई सवाल उठा रहे हैं लोग। मंगलूर में पंपवेल फ्लाईओवर का उद्घाटन। 2010 में इस फ्लाईओवर का काम की शुरुआत हुई थी। कुल 600 मीटर का ये काम 2013 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, मगर अब 2020 में बनकर तैयार हुआ। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नीलिन कुमार कटियाल ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर लोग खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए।
सीए कानून को लेकर कल शिवमोगा में बड़ा एहतजाज। सीए एनआरसी कानून के विरोध में कल शिवमोगा में बहुजन क्रांति मोर्चा, दलित संघर्ष समिति और सिटीजन यूनाइटेड मूवमेंट की ओर से शहर के सुदेश मोटर्स के करीब मैदान में बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में बहुजन क्रांति मोर्चा के वामन मिश्रा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी सहित बहुत से लोग शामिल होंगे। इसकी जानकारी दी स्वराज इंडिया के जिला वक्तार केपी श्रीपाल ने। बीदर में एयरपोर्ट का काम जोरों पर। बताया जा रहा है कि 7 फरवरी को बीदर में उद्घाटन किए जाने वाले एयरपोर्ट का काम जोरों पर चल रहा है। चिटरी रोड पर बन रहे टर्मिनल का काम देखने पहुंचे सचिव प्रभु चौहान और सांसद भागवत कुबे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने काम की पूरी इन्हें जानकारी दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।